स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सौरमंडल का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं सौरमंडल के, लगभग 80 क्वेश्चन आप लोग जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? हिकैटियस, हेरोडोटस, अरस्थू, इरेटोस्थनीज। तो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को किसने मापा? ये मापा है इरेटोस्थनीज जी ने। ठीक है, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उनके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 33 किलोमीटर। तो देखिए पृथ्वी का जो है वो ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 12,756 किलोमीटर। और ये विषुवतीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। इसको इससे घटा देंगे। ये विषुवतीय व्यास है, ये विषुवतीय व्यास है और ये ध्रुवीय व्यास। इसको इसमें माइनस करेंगे, 6 में से 4 गई 2 और 5 में से 1 गई 4, यानी 42 किलोमीटर। तो वही लगभग कितना है, क्योंकि कुछ पॉइंट में भी होता है, तो लगभग कितना है? 43 किलोमीटर। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? यानी 43 किलोमीटर बी विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। तो 12,756 तो दिया नहीं हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 12,750 किलोमीटर। है कितना ये? 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर ये लगभग विषुवतीय व्यास है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 12,750, क्योंकि लगभग में आपसे पूछ रहा है। फिर कह रहा पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन बोलते हैं। इसी से दिन और रात होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन बोलते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो अपनी कक्षा की जो गति है पृथ्वी की वो वामावर्त, यानी पश्चिम से पूर्व, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, अपसौर, उपसौर। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी कब होती है? 4 जुलाई। 4 जुलाई को इस घटना को क्या बोलते हैं? अपसौर। ठीक है, इस दिन पृथ्वी जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। ये 4 जुलाई को होती है। और पृथ्वी सर्वाधिक नजदीक कब होती है? 3 जनवरी को। इस घटना को क्या बोलते हैं? उपसौर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं अरुण और मंगल, वरुण और शुक्र, शुक्र और मंगल, वरुण और मंगल। तो पृथ्वी से 3 ग्रह छोटे हैं, बुध, शुक्र और मंगल। ठीक है, 4 ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। और बुध, शुक्र, मंगल ये पृथ्वी से आकार में छोटे हैं। तो आपसे ऑप्शन में कौन दिया हुआ है? अरुण और मंगल नहीं, वरुण और शुक्र ये भी नहीं, शुक्र और मंगल ये हो जाएगा। ठीक है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, शुक्र और मंगल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, चक्रीय। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अच्छा, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी के वजह से ऋतुएं होती है, यानी ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, झुकी हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। तो पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल पे वायुमंडल पाया जाता है। मंगल को जमीनी ग्रह या स्थलीय ग्रह भी बोलते हैं, यहाँ जीवन भी संभव होने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति। तो लाल रंग का कौन सा ग्रह दिखाई देता है? मंगल। ठीक है, इसे ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्थलीय ग्रह और गैसीय ग्रह। तो मंगल किस श्रेणी का ग्रह है? स्थलीय ग्रह का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? अरुण, वरुण, मंगल और बृहस्पति। तो देखिए, मंगल ग्रह पे फिलहाल तो जीवन नहीं है, लेकिन जीवन की संभावना बन रही है। इस ग्रह पर तेजी से ऋतु परिवर्तन होते हैं। यही नहीं, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। मंगल ग्रह पे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैसें पाई जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऋतु परिवर्तन कहाँ होता है? मंगल पे। लेकिन मंगल पे अभी जीवन संभव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? मीर, एडवेंचर, रोहिणी, पाथफाउंडर। तो कौन सा है विकल्प? कौन सा विकल्प? पाथफाउंडर, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। मंगल ग्रह पे उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान पाथफाउंडर है। ठीक है, ये अमेरिका का अंतरिक्ष यान है। ये रोबोटिक अंतरिक्ष यान था, ये ध्यान रखिएगा। 1997 में ये मंगल ग्रह पे उतरा था। ठीक है, ये किस मिशन के तहत गया था? अपोलो 11 यानी अपोलो 11 के तहत ये पहली बार गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? बृहस्पति, मंगल, यूरोपा, चंद्रमा। तो आपसे यह कह रहा है कि कहां किस पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना है। तो जीवन की संभावना किस ग्रह पे है? देखिए, चंद्रमा तो उपग्रह हो जाएगा, तो कौन सा सही हो जाएगा? मंगल, यानी मंगल ग्रह पे जीवन की संभावना तलाशी जा रही है। ठीक है, क्योंकि वहां ऋतु परिवर्तन होता है, वह स्थलीय है, इसी कारण वहां जीवन संभावना देखी जा रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? फोबोस, डीमोस, लेडा, फार्डेलिया। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डीमोस। ये किसका है? मंगल का। फोबोस और डीमोस ये दोनों मंगल के उपग्रह हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो मंगल को ही लाल ग्रह या दानव ग्रह कहते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के धरती का रंग लाल है, इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका रंग लाल दिखाई देता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, ये सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवा ग्रह है और आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, यानी बृहस्पति ग्रह है। ये एक गैसीय है। ठीक है, गैसीय ग्रह की श्रेणी में आता है, स्थलीय गैस की श्रेणी में नहीं आता है। इसे गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके ग्रहों के चारों ओर बाहरी ये चार ग्रह वाह्य ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, अरुण, वरुण, बृहस्पति और शनि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? गैस के, तरल पदार्थ के, अशांत बादल के, भूमि के। तो देखिए, बृहस्पति ग्रह पे लाल धब्बे जो हैं ये किसके सूचक हैं? ये गैस के, अशांत बादल के। ठीक है, क्योंकि ये है गैसीय ग्रह, लेकिन लाल धब्बे जो दिखाई देते हैं ये अशांत बादल, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। फिर कह रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान को भेजा था? तो गैलीलियो अंतरिक्ष यान किसके लिए भेजा गया था? बृहस्पति के लिए, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, नासा द्वारा भेजा गया था गैलीलियो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र। तो मैगलन जो है ये शुक्र से संबंधित है। ठीक है, ये राडार मैपिंग के लिए 1989 के आसपास भेजा गया था। किस ग्रह पे भेजा गया था? शुक्र ग्रह पे। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, मैगलन शुक्र से। और ये इधर संयुक्त राज्य अमेरिका गैलीलियो बृहस्पति, ये सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शूमेकर लेबी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुक्र से, मंगल से, बृहस्पति से, शनि से। तो ये किससे टकराया था? बृहस्पति से। शूमेकर लेबी 9 जो है ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, धूमकेतु, ये बृहस्पति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो इन ऑप्शन के हिसाब से शुक्र बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक समय ले रहा है ना, तो बृहस्पति, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। देखिए शुक्र जो है ये 88 दिन, इसका परिक्रमण काल कितना होता है? शुक्र का परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। ठीक है, और मंगल का कितना होता है? और बृहस्पति का लिख देता हूं 11.86 ईयर, यानी 12 वर्ष, लगभग 12 साल का होता है। ठीक है, और पृथ्वी का तो आप लोगों को पता होगा 365 सही 1/4, यानी 366 दिन लगभग। और मंगल का नहीं याद रहा, मंगल का कितना होता है? शनि का तो लगभग 30 वर्ष होता है, और मंगल का कितना होता है नहीं पता, शनि का 30 वर्ष होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा? गैनीमेड, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका व्यास जो लगभग है 5268 किलोमीटर है। ठीक है, ये बुध से लगभग 8%, यानी 8% बड़ा है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? उपग्रह गैनीमेड। ये किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? मंगल का डिमोस। ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि। तो शनि के चारों ओर छल्ले यानी वलय पाया जाता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नासा के किससे संबंधित मिशन का जूना है? ये जूना मिशन जो है जूना नहीं, जूनो इसको बोलते हैं। इस मिशन का नाम क्या है? जूनो। ये किससे संबंधित है? शनि, मंगल, बृहस्पति से। तो जूनो मिशन जो है ये बृहस्पति से संबंधित है। ये किसके द्वारा भेजा गया था? अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान नासा द्वारा। ठीक है, ये अध्ययन करने के लिए बृहस्पति का जूनो नाम है, इसका जूना नहीं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? टाइटन जो है किसका उपग्रह है? बृहस्पति का, शनि का, यूरेनस का, नेपच्यून का। तो टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो, कापरनिकस, टालमी, कैपलर। तो किसने सबसे पहले देखा था शनि ग्रह को? शनि ग्रह को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो ने दूरबीन की भी खोज की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, प्लूटो तथा सूर्य। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? शनि। शनि को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, पृथ्वी से कुछ ग्रह हैं जिनको देखा जा सकता है। पृथ्वी से सूर्य को देखा जा सकता है, चंद्रमा को, शुक्र को, बृहस्पति को। ठीक है, इन ग्रहों को देखा जा सकता है। फिर कह रहा शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की कुल संख्या कितनी है? तो शनि ग्रह के कुल कितने वलय पाए जाते हैं? 6, 8, 10, 12। तो कितने ग्रह पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह के कुल लगभग 14 वलय पाए जाते हैं। ठीक है, और 12 छल्ले पाए जाते हैं। तो छल्लों की संख्या पूछेगा तो 12, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, पृथ्वी और शनि। तो सबसे कम घनत्व वाला कौन सा हो जाएगा? शनि। शनि का घनत्व सबसे कम है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, शनि, पृथ्वी। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कह रहा है ना, तो पहला तो बृहस्पति हो जाएगा और दूसरा शनि हो जाएगा, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शल, गैलीलियो, कापरनिकस, कैपलर। तो किसने की थी यूरेनस की खोज?
तो यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी, यानी विकल्प आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, यूरेनस को ही अरुण बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत 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 मतलब बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है अरुण वरुण यूरेनस। तो अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27, 18, 10, 12। तो यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस के 27 उपग्रह हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब तक ज्ञात उपग्रह 27 हैं। इनके उपग्रहों का क्या नाम है? अलेक्जेंडर, पोप, शेक्सपियर, मतलब इन्हीं के नामों पे रखा गया है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? यम, अरुण, वरुण, शनि। देखिए, दो ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। तो दो पूरब से पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम कितने ग्रह करते हैं? दो, केवल यूरेनस और शुक्र, यानी अरुण और शुक्र जो हैं ये पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं, बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व करते हैं। तो कौन सा इसमें आपके विकल्प में दिया? शुक्र दिया नहीं हुआ है, तो अरुण हो जाएगा, यानी यूरेनस। विकल्प बी सही हो जाएगा। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, आम्ब्रियल और मिरांडा, ये 5 किसके उपग्रह हैं? ठीक है, तो ये किसके हैं? ये अरुण यानी यूरेनस के। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, आम्ब्रियल और मिरांड, ये 5 ग्रह किसके उपग्रह हैं? ये 5 उपग्रह किस ग्रह के हैं? अरुण के, यानी यूरेनस के। कुल कितने यूरेनस के ज्ञात उपग्रह हैं? 27। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बृहस्पति को नहीं, लेटा हुआ ग्रह कह रहे हैं ना, तो लेटा हुआ ग्रह अरुण, ये लगभग 82 डिग्री अपने अक्ष पर झुका है, इसी कारण इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? यूरेनस, अरुण। फिर कह रहा अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह कौन से हैं? नेपच्यून, प्लेटो, यूरेनस और शनि। तो कौन सा ग्रह है? यूरेनस, यानी अरुण। अरुण और शुक्र जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। तो आपके विकल्प में यूरेनस यानी वह अरुण दिया हुआ है। आपके विकल्प में शुक्र भी दे सकता है, क्योंकि अरुण और शुक्र पश्चिम पूरब से पश्चिम घूमते हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस, वरुण। तो हरा प्रकाश कौन सा ग्रह उत्सर्जित करता है? वरुण, यानी नेपच्यून। ठीक है, यह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। यह सौरमंडल का सूर्य से दूरी पर 8वां ग्रह है। ठीक है, और आकार के अनुसार ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, और द्रव्यमान में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये सब ध्यान रखिएगा। इसमें मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह आपसे पूछ रहा है। नेपच्यून, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो सबसे अधिक ठंडा वरुण यानी नेपच्यून हो जाएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, वहां का तापमान मतलब नेपच्यून का तापमान कितना है? -128 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ध्यान रखिएगा। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह को हरे रंग का दिखाई देता है? तो अभी बताया आपको, मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण ये हरे रंग का दिखाई देता है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण। तो सहोदर भाई के नाम से अरुण और वरुण को जाना जाता है, यानी यूरेनस और नेपच्यून। विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2 पार्ट पहले हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।